स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। इसके अगर आप पीक से देखोगे, मतलब ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आया था, वहां से लेकर अभी तक ये 70% क्रैश हो चुका है। जस्ट इमेजिन, किसी भी मार्केट में अगर कहीं पर आपने पैसा लगाया हो, 1000 रुपये लगाया हो और उसमें से 700 रुपये आपका एकदम खत्म हो गया हो, तो आपका क्या हालत हो सकता है। तो यही कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख पाओगे, बिटकॉइन इथेरियम क्रैश ओवर 70% फ्रॉम पीक्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर लूज ओवर $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन तो ज़्यादातर इकोनॉमी का जीडीपी नहीं होता है। किसी भी देश की जीडीपी आपको $2 ट्रिलियन नहीं देखने को मिलेगी जल्दी, राइट। लेकिन इसका 8 महीने में $2 ट्रिलियन खत्म हो चुका है। इसको डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेल्सियस क्या है, ये क्यों कारण बताया जा रहा है, इन्होंने क्या किया है एग्जैक्टली, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी का कोर्स लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जहाँ पर आपको 20 जून से 28 जुलाई के बीच में पॉलिटी और ये पूरा कोर्सेज आपके कवर किए जाएंगे। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा, सब कुछ। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे स्टडी IQ ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए। जो बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। वहां पर आप जो कोड इस्तेमाल करिएगा, अंकित 40 ANKIT 40, आपको डायरेक्टली 40% डिस्काउंट मिलेगा। और ये यूपीएससी कोर्स में आप अंकित लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है और ये जो पेस है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। नियर टर्म में लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना लूज कर दिया है पिछले 8 महीने के अंदर। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर, तो मैं सिर्फ आपको इस साल का बता रहा हूँ। ये जो पिछला साल गया आपका करीब 5-6 महीना, ये आप देख सकते हो जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 45,000 अबव चल रहा था। और जब इसका पीक आप देखोगे 8 महीने पहले, ये करीब 60,000 से ऊपर चला गया था। तो उसके बाद से लगातार आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली एक बहुत शार्प गिरावट, ये आप देख सकते हो, $25,000 के भी नीचे चला गया। 1 बिटकॉइन की वैल्यू $25,000 के भी नीचे चला गया है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं आपको एज अ कंपैरिजन, तो सिर्फ विश्व के अंदर 8 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी यहां पर $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। अगर आप कंट्रीज देखोगे जैसे कनाडा, इटली, इनका मुश्किल से $2 ट्रिलियन के आसपास है। ब्राज़ील का आप देखिए तो $1.83 ट्रिलियन। तो टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल मार्केट का पूरा, अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, ये अपने पीक पर था तो $3 ट्रिलियन के आसपास था। तो $2 ट्रिलियन तो वैसे ही खत्म हो गया और आज के डेट में मुश्किल से $1 ट्रिलियन के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला आपके मन में आना चाहिए कि ये क्रैश हुआ क्यों है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं, देखिए यहां पर रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया 40 ईयर हाई पर चला गया। 1981 के बाद से आप देखोगे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आपको यूएस और बाकी जगहों पर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है। तो क्या था कि पहले कोविड के समय या फिर पिछले आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे होने की वजह से बहुत सारा पैसा बोरो किया जा रहा था। वो पैसा स्टॉक मार्केट में और जो रिस्कियर एसेट होता है वहां पर लगाया जाता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, वहां पर लोग निवेश कर रहे थे और खूब सारा पैसा कमा रहे थे। अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, लोन लेना महंगा हो गया है, तो जो रिस्क वाले एसेट्स होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट आप देखिए उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आ रही है। तो स्टॉक मार्केट से लेकर जितने भी रिस्क वाले एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी तो हाईएस्ट रिस्क है। मैं तो कहूंगा आज के डेट में आप देखिए सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो रिस्क एपेटाइट है इन्वेस्टर्स का वो काफी कम हो रहा है। लोग विड्रॉ कर रहे हैं, लोग पैसा नहीं लगाना चाहते। और एक बार जब सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसका एक रिपरकशन इफेक्ट देखने को मिलता है। और यही चीज आपको इस समय क्रिप्टो के मार्केट में देखने को मिलेगा। अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं, वोलैटिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वो बड़ा पैसा लूज कर सकते हैं और लगातार यहां पर सेलिंग की जा रही है। तो ये तो पिछले मीडियम टर्म का आप कह सकते हो कि यहां पर कॉजेज हो गया। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है? देखिए इमीडिएटली अभी पिछले 1-2 दिन में आप देखोगे तो यहां पर एक यूएस की
क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग कंपनी है जिसका नाम है सेल्सियस नेटवर्क, यूएस बेस्ड एक क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी है। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये क्रिप्टो लेंडिंग होता क्या है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो भी विड्रॉल है इसको फ्रीज कर दिया है। जी हाँ, अगर मान लो अपना बिटकॉइन आपने इसके अंदर जमा किया होगा तो आप उस बिटकॉइन को ले ही नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ये कुछ वैसा ही हो गया कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए किसी बैंक में जमा किया और बैंक ने कह दिया नहीं, ये अभी आप 1 लाख रुपए निकाल नहीं सकते। तो आप सोचिए कितना पैनिक होगा। तो ये जो एक कदम लिया गया है यूएस बेस्ड कंपनी सेल्सियस के द्वारा, इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैनिक आ गया और इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अच्छी खासी गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल्सियस नेटवर्क जो मैंने बताया जो कि क्रिप्टो लैंडिंग में शामिल है, ये एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज क्रिप्टो लैंडिंग? देखो, क्रिप्टो लैंडिंग वैसा ही है जैसे एक बैंकिंग सिस्टम होता है, वैसा ही आप कह सकते हो। क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये एक बैंकिंग की तरह है। जैसे ट्रेडिशनल बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो, सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, वहां पर जो आपको 3% 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है, वैसे यहां पर भी क्या होता है कि आपके पास जो बिटकॉइन है वो भी जमा कर सकते हैं। जी हाँ, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है तो उसको एक बैंक के तौर पर भी आप कहीं पर जमा कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट होता है। तो यहां पर जो सेल्सियस नेटवर्क है वो यही करता है कि आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसमें जमा कर सकते हो। ये लोग आपको लगातार जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो देते रहेंगे। ट्रेडिशनल बैंक में तो क्या होता है, आपको मुश्किल से भारत के अंदर 4% सेविंग्स अकाउंट में मिल गया तो बड़ी बात है, 5% मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो क्रिप्टो लैंडर्स में आप जमा करोगे सेल्सियस जैसे जगहों पर, तो आपको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। सोच के देखिए, तो जाहिर सी बात है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये एक मीडियम का काम करते हैं। यहां पर ये पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब आपने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इथेरियम ये सब कुछ जमा किया यहां पर, फिर ये लोग क्या करेंगे, उसको लेंड कर देंगे दूसरों को। तो उसके बीच का इंटरेस्ट रेट आपको दे रहे हैं 15%, इनसे ले रहे हैं 20%, तो बीच का 5% इनके पास बेनिफिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये वैसा ही काम करता है, इसी को क्रिप्टो लैंडिंग कहा जाता है। और ये सेल्सियस नेटवर्क ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडिंग कंपनी है क्रिप्टो के मामले में। तो इन्होंने जब अगर विड्रॉल को फ्रीज कर दिया तो इसकी वजह से यहां पर एक पैनिक क्रिएट हुआ और ये एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जहां तक क्रिप्टो लैंडिंग की बात है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत बड़ा बूम आया है। पिछले 2 साल में आप देखोगे आजकल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात कही जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मली मान लो आपको अपने बिजनेस के लिए किसी चीज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप ट्रेडिशनल बैंक में जाओगे तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक गेट कीपर की तरह काम करते हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम आता है, पेपर वर्क करना होता है, मुश्किल से जाकर आपको लोन मिलता है। लेकिन इस केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल में फोन आता है कि सर आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन का ऑफर है, ये है। तो कुछ आजकल ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो गया है। तो क्रिप्टो लैंडिंग भी आजकल इसी प्रकार का है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बहुत इजीली आपको अगर पैसा चाहिए तो आप यहां पर ले सकते हो, बहुत कम पेपर वर्क देना होगा। और आप देखिए इसकी वैल्यूएशन करीब $110 बिलियन पहुंच गया था नवंबर के महीने में। एक बड़ी बात है, ये मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, क्रिप्टो लैंडिंग की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इशू क्या है, ट्रेडिशनल बैंक तो क्या है, रेगुलेटेड होते हैं। भारत के अंदर आरबीआई रेगुलेट करता है, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व रेगुलेट करता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन उसको रेगुलेट करते हैं। इनको कौन रेगुलेट करता है? आपने अपना क्रिप्टो करेंसी जमा कर दिया इसके अंदर, आपको पता है कि कल के डेट में मान लो अभी क्या हुआ, अभी इन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। अब कैपिटल जो है एक बार चला गया आपका तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकता है। कल के डेट में टेक फेलियर हो गया, अचानक से क्रिप्टो मार्केट में हलचल हुई, वोलेटिलिटी हुई, आपका वैल्यूएशन डाउन हो गया, तो ये इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा कैपिटल नुकसान में जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रीज किया गया है सेल्सियस के द्वारा, उन्होंने रीजन क्या दिया, देखिए 13 जून को यहाँ पर उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट किया और ये कहा कि जितना भी विड्रॉल्स है, ट्रांसफर है, सब कुछ अभी के लिए हम यहाँ पर पॉज कर रहे हैं। और इसका मेन कारण है एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन। मैंने आपको बताया ना कि एक बार सेलिंग स्टार्ट हो गया क्रिप्टो में और लोगों को डर आ गया, मन में डर आ गया कि इसकी वैल्यू गिर रही है, तो उसका सेलिंग एक प्रकार से साइकिल बन जाता है। लोग अचानक से तुरंत विड्रॉ करने लगते हैं। तो यहां पर इन्होंने ये बोला है सेल्सियस ने कि क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा विड्रॉल किया जा रहा था, तो हम चाहते थे कि उसके ऊपर थोड़ा पॉज लगे और आगे आने वाले समय में फ्यूचर में आपका जो ऑब्लिगेशन है हमारा विड्रॉल का, वो हम कंप्लीट कर सकें। अब अचानक से मान लो बहुत सारे विड्रॉ करने वाले आ गए, लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी लोन पर दिया हुआ है, तो इनके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है नहीं, तो ये कैसे दे पाएंगे? तो इसीलिए की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं इसको जो है स्टॉप कर दिया है अभी के लिए। हाँ, इन्होंने कहा है कि जब तक आपका पैसा, आपका बिटकॉइन हमारे पास है, उसके पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो हम देते रहेंगे, लेकिन जो विड्रॉल है वो रीस्टार्ट कब होगा, कब से किया जाएगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट आई होप कि ये जो पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा। कंक्लूजन देखिए यही बोला जा रहा है कि अगर आपने निवेश किया हुआ है तो
कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको और निवेश कर देना चाहिए ताकि आपका जो एवरेज है वो हो सके, लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आपको देखना चाहिए। कुछ का कहना है कि नहीं, ये अभी 1-2 साल ऐसा ही चलने वाला है, काफ़ी मार्केट डाउन रहेगा। तो देखिए अपने अपने रिस्क के ऊपर है। मुझे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है क्रिप्टो करेंसी जो लोग निवेश करते हैं, कमाते हैं, करते होंगे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा एक सिक्योर माध्यम मुझे नहीं लगता निवेश करने के लिए। थोड़ा बहुत ऐसे पैसा पड़ा हुआ है, आप लगाना चाहते हो तो वो हो सकता है, ज़्यादा आपको डर नहीं है कि वो पैसा लूज़ हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वही हम निवेश कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अभी, क्योंकि अचानक से इतना वोलेटिलिटी होता है कि सिक्योर नहीं है आपका कैपिटल इसके अंदर। तो यही पूरा कहानी था दोस्तों। आई होप कि हर एक चीज़ आपको अभी समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी की हम बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं यूपीएससी में। क्या बता सकते हो, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सोसाइटी होती है हमारी, उनको बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप कह सकते हो, लेकिन इसमें से सबसे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा है ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारा जो लाइव कोर्स है उसको ज्वाइन करिए। बहुत कम दाम पर जो एक फैसिलिटीज़ आपको क्लासरूम में मिलती है वैसा ही सेम माहौल आपको यहाँ मिलने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।